नमस्कार, स्वागत है आपका स्मार्ट बिजनेस प्लस यूट्यूब चैनल में। और मैं दीपक कुमार हाजिर हूँ आपके सामने खेती किसानी की एक और नई इंफॉर्मेटिव जानकारी लेकर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे पपीता की उन्नत खेती कैसे करें। यदि आप भी पपीता की खेती से लाखों रुपए कमाना चाहते हैं तो आपके लिए सबसे पहले पपीता की खेती करने के लिए सही किस्मों का चुनाव करने के साथ साथ सही तरीके से देखभाल करना बहुत ही जरूरी है। यदि आपने देखभाल सही तरीके से कर ली तो आपके लिए बेस्ट रहेगा और मार्केट में अच्छा आप प्रॉफिट ले सकते हैं। तो बहुत कुछ बातें करेंगे हम जो कि खेती किसानी से जुड़ी हुई हैं। कृपया वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। आपको किस तरह की दिक्कत आ रही है, कैसी समस्या आ रही है खेती करने में, हमें कमेंट करें। हम नेक्स्ट वीडियो में आपकी हेल्प जरूर करेंगे। देखिए, पपीता की खेती करने के लिए सबसे पहले तो हमारे लिए यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो हमें सही किस्मों का चुनाव करना पड़ेगा। अभी जो समय चल रहा है यह समय है नवंबर महीने का, तो इस समय आप नर्सरी डाल देंगे तो आपकी नर्सरी जनवरी तक तैयार हो जाएगी। और जब जनवरी में आपकी नर्सरी तैयार हो जाएगी तो उस समय सर्दियां भी खत्म होने को ही होती है, तो आप खेत में लगा देंगे तो बहुत ही जल्द आपकी फसल हार्वेस्ट के लिए तैयार हो जाती है। तो सबसे पहले तो हम उन्नतशील किस्मों की बात करते हैं। कौन कौन सी किस्मों का आप चुनाव कर सकते हैं। फल उत्पादन हेतु आप ताइवान रेड लेडी 786 इसे हमने पहले नंबर पर रखा है क्योंकि इसकी डिमांड मार्केट में बहुत ही ज़्यादा है। यह 4500 रुपये पर केजी से लेकर 5000 रुपये पर केजी तक का बीज ओरिजिनल मार्केट में मिल रहा है। और बहुत सी कंपनियां डुप्लीकेट भी बीज बना रही हैं, तो आप उनसे सावधान रहें, सतर्क रहें। तो ओरिजिनल बीज ही खरीदें अच्छी पैदावार के लिए। फिर इसके बाद आता है हंड्यू, मधुबिंदु, कुर्ग, फिर वंगिस्टन, कोयम्बटूर 1, को3, को4, को6, पंजाब स्वीट, पूसा डिलीशियस, पूसा जॉइंट, पूसा ड्वार्फ, पूसा नन्ना, सूर्यपंत, पपीता आदि। और पपेन उत्पादक किस्मों के बारे में बात करें तो पूसा मेजेस्टी, को5, को2 आदि। उभयलिंगी किस्मों की बात करें तो पूसा डिलेसिस है, पूसा मेजेस्टी, सूर्या, रेड लेडी, कुर्ग, हंड्यू आदि। और गमले में लगाना है आपके लिए तो पूसा नन्ना, पूसा ड्वार्फ आदि है। ये गमले में आसानी से लग जाती है और इनकी रूट्स जो है वो भी कम फैलती है। रेड लेडी बीज की बात करें तो लोकप्रिय किस्म है। फल का वजन 1.5 से 2 केजी तक हो जाता है और यह बहुत ही स्वादिष्ट होता है और इसमें 13% शर्करा पाया जाता है और रिंग स्पॉट वायरस के प्रति सहनशील होता है। पूसा मेजेस्टीन यह किस्म पपेन देने वाली, यह सूत्रकृमि के प्रति सहनशील होती है। ऐसी बहुत सारी किस्में हैं, आप मार्केट से जब लेकर आएंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। और इंटरनेट पर बहुत सारी इन किस्मों के बारे में रिव्यूज़ आपने देखे ही होंगे, ठीक है। अगर आप चाहें तो हम हर किस्म के बारे में बता सकते हैं। जैसे पूसा डिलीशियस की बात कर लें तो यह पपीता की एक गाइनोडाइनेसिस किस्म है। इसके पौधे मध्यम ऊंचाई और अच्छी उपज देने वाले होते हैं। यह एक अच्छे स्वाद, सुगंध एवं गहरे नारंगी रंग का फल देने वाली किस्म है जिसकी औसत उपज 58 से 70 किलोग्राम प्रति पौधा तक होती है। लगभग कुल घुलनशील ठोस 10 से 12 विवर्ष होता है। इस किस्म के फल का औसत वजन 1 से 2 केजी के बराबर होता है। पौधों में फल जमीन की सतह से 70 से 80 सेंटीमीटर की ऊंचाई से लगना प्रारंभ कर देते हैं। पौध लगाने के 260 से 290 दिनों बाद इस किस्म में फल लगना प्रारंभ हो जाता है। बात करें पूसा ड्वार्फ की तो यह पपीता की डायोसियस किस्म है। इसके पौधे छोटे होते हैं और फल का उत्पादन अधिक देते हैं। फल अंडाकार एकदम गोल होता है और 1 से 2 किलोग्राम के बीच होता है वजन। पौधे में फल जमीन की सतह से 25 से 23 सेंटीमीटर ऊपर से लगना प्रारंभ हो जाते हैं। सघन बागवानी के लिए यह प्रजाति अत्यंत उपयुक्त है। इसकी पैदावार 40 से 50 किलोग्राम प्रति पौधे की होती है। फल के पकने पर गुदे का रंग पीला होता है। बात करें पूसा जॉइंट की तो इस पपीता की किस्म का पौधा मजबूत, अच्छी पैदावार वाला और तेज हवा सहने की क्षमता रखता है। यह भी एक डायोसियस किस्म है। फल बड़े आकार के 2.5 से 3 किलोग्राम तक हो जाते हैं वजन में, जो कैनिंग उद्योग के लिए उपयुक्त है। प्रति पौधा औसत उपज 30 से 35 किलोग्राम तक देता है। यह किस्म पेठा और सब्जी बनाने के लिए भी काफ़ी उपयुक्त मानी गई है। बात करें पूसा नन्ना की
तो यह पपीता की एक अत्यंत बौनी किस्म है जिसमें 15 से 20 सेंटीमीटर जमीन की सतह से ऊपर फल लगना प्रारंभ हो जाते हैं। यह गृह वाटिका व गमलों में छत पर भी यह पौधा उगाया जा सकता है। यह डायोसियस प्रकार की किस्म है जो 3 वर्षों तक फल दे सकती है। इसमें कुल घुलनशील ठोस 10 से 20 बिप्स होता है और इस किस्म से प्रति पौधा 25 किलोग्राम तक फल प्राप्त हो जाता है। एक पौधे से आप 25 किलोग्राम तक फल ले सकते हैं। बौनी किस्म है, गमलों में आसानी से लगा सकते हैं। जो भाई बहन मित्र हमारे शहरों में रहते हैं, गमलों में लगाना चाहते हैं, तो पूसा नन्ना किस्म आपके लिए बहुत ही बेस्ट है। इस किस्म को आप गमलों में आसानी से लगा सकते हैं 18 इंची 30 इंची पॉट में। बात करें अर्का सूर्या की, तो यह पपीता की गाइनोडोसियस किस्म है और जिसका औसत वजन 500 ग्राम से 700 ग्राम तक होता है। इसमें कुल घुलनशील ठोस 10 से 12 ब्रिप्स है। यह सोलो और पिंक फ्लैश स्वीट द्वारा विकसित संकर किस्म है। इस किस्म की प्रति पौधा औसत पैदावार 55 से 65 किलोग्राम तक होती है और फल की भंडारण क्षमता भी अच्छी होती है। अब इन सभी किस्मों में उपज की बात करें हम, तो उपज सबसे ज़्यादा हमें मिलती है रेड लेडी 786 में, जिसकी औसत उपज 70 किलोग्राम से लेकर 80 किलोग्राम तक होती है। यदि आप अच्छे से केयर करेंगे तो 1 कुंटल पार भी आप ले सकते हैं। मतलब 1 कुंटल से भी 100 किलो से भी ऊपर आप इससे प्रोडक्शन ले सकते हैं यदि केयर अच्छी करते हैं तो मार्केट में सबसे ज़्यादा टॉप ट्रेंडिंग चल रहा है रेड लेडी 786। तो आप इसको एक बार चयन जरूर करिएगा। सभी किस्म आपकी जो भी पसंद है, फेवरेट है, उनको लगाइए, लेकिन रेड लेडी 786 की एक पैकेट जरूर लेकर आइए। 10 ग्राम का बीज आराम से मार्केट में मिल जाता है, लेकिन बीज ओरिजिनल आपको लेना है। बात करें पपीता की बुआई मतलब की नर्सरी की, तो पपीते की व्यवसाय उत्पादन बीजों द्वारा किया जाता है। इसके सफल उत्पादन के लिए जरूरी है कि बीज की अच्छी क्वालिटी हो और इससे आप अच्छी तरीके से नर्सरी तैयार करें। तो नर्सरी तैयार करने के लिए आप क्या करेंगे, अभी पॉलीथीन बैग लीजिए छोटे छोटे, और ये पॉलीथीन बैग आपके लिए मार्केट में आराम से मिल जाएंगे। नहीं मिलते हैं तो हम आपके लिए लिंक दे देंगे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं 4x5 इंच के। ठीक है, छोटे छोटे बैग में आप बढ़िया मिट्टी, कंपोस्ट खाद प्लस बालू रेत, मतलब कि नदियों की जो सैंड रहती है, बालू रेत, उन तीनों को मिश्रण को मिलाकर पॉलीथीन में भर दीजिए और 2-2 बीज डाल दीजिए। इन बीजों को डालने के एक बीज डाल दीजिए और एक बीज डालने के बाद में आप इनको छोड़ दीजिए, हल्के फुहारे से सिंचाई कर दीजिए। फिर ज़रूरत के अनुसार आप देखेंगे कि आपकी पॉलीथीन की नमी जा रही है तो आप सिंचाई करते रहिए ऊपर से फुहारे की सहायता से। यदि आपके ये पौधे पीले पड़ रहे हैं तो फिर इसमें आप थोड़ा सा कार्बन डाइजीम डाल दीजिए ताकि फंगस है उसको खत्म हो जाए, या कोई भी फंगिसाइड डाल दीजिए। फिर आप कोई भी लिक्विड डाल दीजिए, ह्यूमिक एसिड डाल सकते हैं या फिर आप कोई भी ग्रोथ बूस्टर डाल सकते हैं। लगभग 45 से 60 दिन में आपकी नर्सरी बहुत ही अच्छी हो जाएगी और खेत में लगाने के लिए तैयार हो जाएगी। जब खेत में लगाने के लिए पौधा तैयार हो जाए तो फिर आप इसको खेत में अच्छे से पहले तो गड्ढे कर लीजिए, गड्ढे करके 15 दिन पहले ही छोड़ दीजिए। फिर उसमें गोबर की पची हुई सड़ी हुई थोड़ी सी खाद डाल दीजिए और खुला छोड़ दीजिए, और उसमें कुछ भी फंगिसाइड या फिर कीटनाशी दवा डाल दीजिए थोड़ी बहुत, ताकि उसकी ज़मीन के अंदर जो भी कीट हैं या फिर वायरस है वो खत्म हो जाए। फिर आप पौध की रोपाई करिए। जब आप पौध की रोपाई करेंगे तो आपके लिए बेस्ट रहेगा, बहुत ही अच्छे से ये फसल बन जाएगी। ठीक है, तो बुआई कैसे करनी है, तो खेत में लगाने के लिए आप 8/10 का रेशियो ले सकते हैं या 8/8 का भी ले सकते हैं। लेकिन ध्यान दें कि एक बार आप पहले तो जब खेत में लगा रहे हैं पपीता, उस समय खेत में लगाने के पहले अकाई अच्छे से करवा लीजिए। जो भी फसल लगानी है वो एक ही बार उसमें साथ में लगा सकते हैं। पौधे के लगभग 2-2 फीट चारों तरफ आपको कोई भी फसल नहीं लगानी है, इस बात का विशेष ध्यान दें, क्योंकि आप जो भी फसल लगाएंगे यदि उससे आपका पौधा ढक जाता है, छुप जाता है, तो फिर पौधे की वो साइज इंक्रीज नहीं होगी, साइज नहीं बढ़ेगी, वो क्वालिटी नहीं बन पाएगी जो कि बनना चाहिए। तो पौधे को पूर्ण स्वतंत्र रहने दें, बाकी का जो भी स्पेस है उसमें आप कोई भी फसल लगा सकते हैं, जैसे लहसुन लगा सकते हैं, प्याज लगा सकते हैं, मिर्ची लगा सकते हैं, इसके अलावा गोभी लगा सकते हैं, गाजर लगा सकते हैं, मूली लगा सकते हैं, चुकंदर लगा सकते हैं, सलजम लगा सकते हैं, भिंडी लगा सकते हैं। जो भी आपको उचित लगे वो लगा लीजिए। इसके बाद में जब आपकी फसल कट जाए तो फिर दोबारा आप फसल नहीं लगाएं, क्योंकि एक बात का ध्यान दीजिएगा,
कि यदि आप पपीते के खेत में हल चलाएंगे, हकाई करेंगे, तो फिर आपके पपीते का जो बगीचा है वो खत्म हो सकता है, अर्थात प्रभावित हो सकता है। क्योंकि पौधे की जड़ें कटेंगी हकाई से, यदि जड़ें कटी तो फिर वहां पर पौधे का जो बगीचा है हमारा पपीते का वो खत्म हो जाता है। तो आपको पहली फसल ले लेनी है। पहली फसल लेने के बाद 1-2 महीने का टाइम और लगेगा, इसके बाद दूसरी फसल आपकी तुरंत आ जाएगी। क्योंकि जो पपीता है वो 9-10 महीने में फल देना शुरू हो जाता है, अधिकतम 10 महीने लगते हैं। 10 महीने में तो हम उसकी हार्वेस्टिंग चालू कर सकते हैं, 10 से 11 महीने में, डिपेंड करता है किसान भाइयों के ऊपर। तो आज यदि आप पपीता लगा रहे हैं तो साथ में कोई सी एक फसल और लगा दीजिए, लगभग 4-5 महीने तो वो फसल चलेगी, 3 महीने और वेट करना पड़ेगा, इसके बाद पपीता चालू हो जाएगा, लगभग 1 साल तक वो पपीता चलेगा आपका। तो ये भी अच्छा है आपके लिए। तो इन बातों का ध्यान दीजिए। हमने बताई दी 8/10 का रेशियो रख सकते हैं, मतलब 8/8 पर पौधा रखिए, फिर बीच का डिस्टेंस 10 रख सकते हैं, 10 फीट का आप, या फिर 8/8 का भी रख सकते हैं, 8-10 का भी रख सकते हैं। जैसा आपको उचित लगे वैसा आप कर सकते हैं। हमने दोनों ही आपके लिए तरीके बता दिए हैं। इसमें फिर कुछ कीड़े भी लगते हैं, जैसे कि तने तथा जड़ के गलने से की बीमारी आ जाती है। तो ऐसी भूमि के तल के पास तने का ऊपरी छिलका पीला होकर गलने लग जाता है और जड़ भी गलने लगती है, तो पत्तियां सूख जाती हैं और पौधा मर जाता है। तो इसके उपचार के लिए क्या करेंगे, जल निकास में सुधारण और ग्रसित पौधों को तुरंत उखाड़कर फेंक देना चाहिए। पौधों पर 1% वोडेक्स मिश्रण का कॉपर ऑक्सीक्लोराइड को 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोलकर स्प्रे करना चाहिए। इसके बाद एक और लगता है डैम्पिंग ऑफ। तो इसमें नर्सरी में ही छोटे पौधे नीचे से गलकर मर जाते हैं। इससे बचने के लिए बोने से पहले सेरेसान एग्रोसन GN से उपचारित करना चाहिए तथा सीड बेड को 2.5 ग्राम फार्मेल्डिहाइड घोल से उपचारित करना चाहिए। इसके बाद मोजेक रोग लगता है, जिसमें पत्तियां मुड़ती हैं, ज्यादातर हम कुकड़ा रोग जिसे बोलते हैं। तो इससे प्रभावित पत्तियों का रंग पीला हो जाता है व डंठल छोटा आकार में सिकुड़ जाता है। इसके लिए 250 मिलीलीटर इमिडा क्लोरोपिड 17.5 ml को 5 मिलीलीटर प्रति 15 लीटर पानी के हिसाब से छिड़काव करें, या एसिपेट 250 लीटर पानी में घोलकर स्प्रे करना फायदेमंद होता है। तो आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर एक चेपा रोग लगता है। इस कीट के बच्चे व जवान दोनों पौधे के तमाम हिस्सों का रस चूसते हैं और विषाणु रोग फैलाते हैं। इसकी रोकथाम के लिए डायोमेथियोट 30 EC 1.5 मिलीलीटर पानी में घोलकर छिड़काव करना चाहिए। फिर एक लाल मकड़ी लगती है इसमें, तो उसकी रोकथाम के लिए आप क्या करेंगे, इसकी रोकथाम के लिए आप थायोमेथोएड 30 EC 1.5 मिलीलीटर को 1 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव कर सकते हैं। तो जो भी रोग लगते हैं वो हमने आपके लिए बता दिए हैं। ज्यादातर इन्हीं रोग, इन्हीं बीमारी, इन कीटों से फसल प्रभावित होती है। तो इसके लिए हमने आपके लिए बता दिया है कि किस प्रकार आपके लिए इनका उपचार करना है। यदि आप इन बातों पर ध्यान देंगे, विशेषकर गौर करेंगे, तो आपकी फसल प्रभावित नहीं होगी। ज्यादातर इन्हीं समस्याओं से फसल प्रभावित होती है हमारी। अब इसके बाद में बात करें हम कि आप बढ़िया केयर कर रहे हैं, जो भी रोग वायरस आ रहा था उसकी भी आपने रोकथाम कर ली, तो फिर लगभग आपका 8-9 महीने बाद फल चालू हो जाएगा। 10-11 अधिकतम 12 महीने बाद आप तोड़ाई चालू कर देंगे। मार्केट में फल तोड़ाई आती है कच्ची, मतलब मार्केट में पका आता है, लेकिन फल की तोड़ाई होती है कच्ची भड़पक, ना तो वो एकदम पका हो ना कि एकदम कच्चा हो। उस फल को तोड़ लीजिए, फिर मंडी में ले जाएंगे तो 1 दिन पहले तो आप तोड़ेंगे, मंडी में लगाएंगे, लगभग 4 से 5 दिन बाजार में टिक सके, इस कंडीशन में आपको फल की तोड़ाई करनी है। आज की डेट में भी मार्केट में 15 से 20 रुपए पर केजी नॉर्मल रेट पर सेल हो रहा है, और जहां महंगा बिक रहा है वहां पर 25, 30, 35 रुपए पर केजी सेल हो रहा है। हमारे यहाँ पर 30 और 35 रुपए पर केजी मंडी में किसानों का सेल हो रहा है, तो बहुत ही अच्छा रेट मिल रहा है उनके लिए। यदि इस रेट पर भी पपीता बिकता रहा तो उनके लिए तो बहुत ही अच्छा प्रॉफिट हो जाएगा। बस प्रॉफिट को यदि देखेंगे तो बहुत ही अच्छा हम कर लेंगे, टारगेट अचीव। और जो फसल हम लाखों रुपए में लेना चाहते थे, वाकई में लाखों रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा। 1 साल तक बराबर चलेगी हमारी फसल। और इसका ज्ञान गुंताड़ा यदि गणित के माध्यम से समझना चाहते हैं तो हमें कमेंट करिएगा, हम कैलकुलेशन पूरी बाकायदा आपके लिए निकाल के बता देंगे। 1 बीघा या 1 एकड़ में कितने पौधे लग रहे हैं,
कितना फल दे रहा है, कितना प्रॉफिट हो रहा है, किस रेट से, तो सब कुछ आपके लिए बता दिया जाएगा विस्तार से। अब यदि आप जैविक खेती करना चाहते हैं, कोई जैविक खाद, जैविक कीटनाशक, जैविक हाई पावर बनाना सीखना चाहते हैं तो हमें कमेंट करिएगा, नेक्स्ट वीडियो में हम आपकी हेल्प जरूर करेंगे। ये वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, जो भी डाउट है कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो स्मार्ट बिजनेस प्लस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको इसी तरह की और भी जानकारी मिल सके सबसे पहले। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।